हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा जो 9th क्लास का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा वीडियो है। आज जो टेस्ट हुआ है सोशल स्टडीज़ का, उसका इस वीडियो में आपको सोल्यूशन है। साथ ही साथ आपको और कुछ भी बताया गया है जो कि CHS प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और आप जो चाहे लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, तो इसका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर होगा। आपको बता दें कि नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। ये कब लाया गया था? ये आपको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग कब आया था या किसके जगह आया था। तो आपको बता दें कि नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था और ये कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एग्जिस्ट। आपको बता दें कि राइट टू लाइफ एग्जिस्ट है, ये आपको आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 आपको जीवन का अधिकार देता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 20 कहता है, इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि जब तक आपको कोर्ट से सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि आप दोषी है, तब तक आपको दोषी करार नहीं होगा। ये अधिकार आपको देता है आर्टिकल 20। यानी कि आर्टिकल 15 के तहत आप में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कहता है आपको आर्टिकल 15। और आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबके लिए एक समान लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके लिए अलग लॉ रहेगा, गरीब है तो उसके लिए अलग लॉ रहेगा, हिंदू है तो उसके लिए अलग लॉ है, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग लॉ है। तो ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सेम लॉ है, सबके लिए बराबर है। अगला प्रश्न था हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। आपको बता दें कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज क्यूरियन को कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड लाया था ताकि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और इन्हें मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है, वर्गीज क्यूरियन को। आपको बता दें कि इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। और एक और बात बता दें कि आप जो अमूल का दूध पीते हैं उसका शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। आपको बता दें कि वर्गीज क्यूरियन और त्रिभुवन दास पटेल मिलकर अमूल डेयरी का शुरुआत किए थे। उसके बाद आते हैं CN राव, तो इनका पूरा नाम है CNR राव। ये एक इंडियन केमिस्ट थे। और स्वामीनाथन को आप जानते होंगे, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में काम किया था, हरित क्रांति लाए थे इन्होंने। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, ये पेड़ को बचाने का काम किया था। चिपको मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि चिपको मूवमेंट का शुरुआत किसने किया था, तो वहाँ पर आप लिखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। फोर्थ क्वेश्चन था हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। आपको बता दें कि माता एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। बाद में इन्होंने इसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हवाले कर दिया, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है और आज इसे हम सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी की। तो आपको बता दें कि जयंत विष्णु नार्लिकर जी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के छात्र रहे हैं और ये आज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड इमेरिटस प्रोफेसर एट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हैं। ये बहुत बड़े, आज के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनका एक अपना थ्योरी भी है, जयंत थ्योरी करके एक थ्योरी है। आप सर्च करेंगे नेट पर इनके बारे में तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये कब हुआ था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ। तो पूछेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, तो 1916 में हुआ। और किनके द्वारा हुआ, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद बात करते हैं भगत सिंह की। तो भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो क्या होगा? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें
तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि अब भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ GMT बाई। तो इंडियन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 5:30 यानी कि 5 hours 30 minutes। क्वेश्चन था डायरेक्ट एक्शन डे वाज समन्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946 यानी कि 16 अगस्त 1946। आपको बता दें कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था यानी कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उसी टाइम डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसको आप याद रखेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन था इन इंडिया हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। इन विच ईयर नेपाल एडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। को बता दें कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बाकी इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और लॉ कमीशन ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको बता दें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही आया था ये, आपको बता दें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। तो ये होगा DK कार्बे यानी धोंदो केशव कार्बे। और कब हुआ था? 2 जुलाई 1916 में। 2 जुलाई 1916 में धोंदो केशव कार्बे के द्वारा पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विथ विच रिलीजन भगवती सूत्र इज एसोसिएटेड विथ। तो ये होगा जैनिज्म। भगवती सूत्र जो है वो जैनिज्म से ताल्लुक़ रखता है। इन विच मंडल्स ऑफ द ऋग्वेद गायत्री मंत्र इज रिटेन। तो ये होगा 3rd मंडल यानी कि ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ईयर सांथा रिवोल्यूशन अकर्ड। तो ये होगा 1855 में। आपको बता दें ये 2 भाइयों के द्वारा हुआ था। मतलब आपको बता दें कि जो सांथा रिवोल्यूशन हुआ था वो 1855 में हुआ था और इसके लीडर 2 भाई थे, सिद्धू और कानू, और ये मार्शियल लॉ के खिलाफ हुआ था 1855 में। तो इसे आप याद रखेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। तो इसका होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला क्वेश्चन है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। तो इसका आंसर होगा क्रस्ट। आपको बता दें कि अर्थ में 3 लेयर होता है, एक होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। आपको बता दें कि कोर में भी आता है इनर कोर और आउटर कोर। आप इनर कोर और आउटर कोर आप इसको इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन आइलैंड सिचुएटेड इन अरेबियन सी। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप आइलैंड। को बता दें अंडमान एंड निकोबार जो है ये आपको है बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद बात करते हैं मालदीव्स की। तो आपको बता दें मालदीव्स जो है ये इंडियन ओशन में है और ये जो जावा है ये पैसिफिक ओशन में है। इन सबको आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा एपिहीलियन। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है पेरिहीलियन, यानी कि जब अर्थ के पॉइंट का दूरी सन से जब दूरी नज़दीक रहता है तो वो पेरिहीलियन हो जाता है और उसका जो डिस्टेंस होता है जब वो ज़्यादा होता है तो एपिहीलियन और डिस्टेंस कम रहेगा तो पेरिहीलियन। यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहा है तो इसलिए क्या होगा एपिहीलियन हो जाएगा, और जब मिनिमम पूछता तो होता पेरिहीलियन। उसके बाद इक्विनॉक्स क्या होता है। तो आपको बता दें अगर आसान भाषा में समझे तो जब सन जो है अर्थ के इक्वेटर के जब सामने आ जाता है तो इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स जब सन जो है अर्थ के इक्वेटर के जस्ट सामने आ जाता है तो इक्विनॉक्स होता है, और ऐसा साल में 2 बार होता है। एक 20 मार्च को होता है 20 मार्च को, और एक होता है 23 सितंबर को।
इसको भी याद रखें, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इक्विनॉक्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इक्विनॉक्स कब कब होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 20 मार्च और 23 सितंबर। उसके बाद आता है कंडक्शन। तो अब जानते हैं कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कंडक्ट, यानी कि आग पर रख के डायरेक्ट जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो कंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन 26 फरवरी 2019 इंडिया लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान एट द प्लेस। तो इसका आंसर होगा बालाकोट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सारे चीज़ों को अच्छे से देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो चीज़ें बताया हूँ कि हाँ इसे भी याद कीजिएगा, उस सबको भी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वैसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सभी को अच्छे से पढ़ेंगे।